Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is lecture number 36 of the course of Differential Geometry with course code Math 4117. I am Dr. Mubin Munir and we are discussing examples of surfaces. In this lecture, I will focus on special surfaces called rule surfaces. These surfaces arise from geometric constructions, whereas the previously discussed level surfaces have some algebraic taste, and there is always a discussion of a function f, x, y, z in previously discussed surfaces. तो इस लेक्चर में हम रूल्ड सरफेसेस को देखेंगे। ये रूल्ड सरफेसेस जो हैं ये एग्जांपल्स ऑफ मैनी जनरल केसेस ऑफ सरफेसेस हो सकती हैं। अगेन रूल्ड सरफेसेस क्या हैं? ये ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से आती हैं। डेफिनेशन ऑफ अ रूल्ड सरफेस क्या है? A ruled surface is a surface that is a union of straight lines called rulings or generators of the surface. यानी रूल्ड सरफेसेस क्या हैं? ये वो सरफेसेस हैं जो कि स्ट्रेट लाइंस का यूनियन हो सकती हैं। वो स्ट्रेट लाइन जिनका यूनियन लेके ये सरफेस बन रही है वो स्ट्रेट लाइन रोलिंग्स कहला सकती हैं या जनरेटर कहलाते हैं सरफेस के। जैसा कि आपके सामने एक पिक्चर है, ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन थी, और इनके यूनियन से ये पूरी की पूरी एक सरफेस बन गई। ये सारी ये सरफेस जो आपके सामने नजर आ रही है, और ये जो है ये इसके जनरेटर हैं या रूलिंग्स हैं, ये लाइनें जिनके यूनियन से ये सरफेस आई है। इसमें मैं आपको शो कर रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स ऑफ रूल्ड सरफेसेस की। तो सबसे पहले आप देखें, ये प्लेन है, ये दोनों रूल्ड सरफेस की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हाइपरबोलिक पैराबोलाइड है, उसके बाद हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट, जनरलाइज सिलेंडर ये है, राइट कोन है, ये वाली राइट कोन है। हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट्स ये हैं। मोबियस स्ट्रिप है ये, और ये रिमेनिंग 3 न्यू सरफेसेस हैं आपके लिए। हेलिकॉइड ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। ये पहली जो ये सारी एग्जांपल्स हैं ये फेमिलियर एग्जांपल्स हैं रूल्ड सरफेसेस की, और इनका आपको भी पहले से इल्म होगा। इन सब में जनरेटर भी शो किए हुए हैं, जिस तरह के मोबियस स्ट्रिप में जनरेटर ये नजर आ रहे हैं, ये रूलिंग्स हैं, ये जनरेटर्स हैं ये। और ये मोबियस स्ट्रिप का एक ऐसा केस है जिसमें नजर भी आ रहा होगा कि ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के जनरेटर्स, जबकि जनरलाइज सिलेंडर में एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थी रूल्ड सरफेसेस की पिक्चर्स के साथ। अब हम रूल्ड सरफेस की कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं
Suppose C is a curve in R3 that meets each of these lines. फर्ज कीजिए ये लाइनें हैं जो कि जनरेटर है रूलिंग की ये, और इन तमाम लाइंस को एक कर्व है जो ये कर्व सी है, ये वाला, ये रेड कलर में, जो इन तमाम लाइनों को किसी ना किसी पॉइंट पे मीट करता है। ये एक, और फर्ज कर लें इसकी पैरामीटराइजेशन है गैमा। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, एनी पॉइंट पी ऑफ द सरफेस, जो ये सरफेस बन रही है हमारे पास, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये एनी पॉइंट पी ऑफ द सरफेस लाइज ऑन वन ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइंस। फर्ज कीजिए ये पॉइंट पी मैंने चुना, ये, तो ये एक लाइन पे मौजूद है, इस लाइन पे सरफेस का कोई भी पॉइंट आप पिक कर लें वो किसी ना किसी जनरेटर या रूलिंग्स में मौजूद होगा। यानी पहला पैरामीटर यहां से आएगा कि आपने कौन सी रूलिंग लेनी है, जो पॉइंट लेंगे वो किसी रूलिंग पे होगा। ठीक हो गया। विच इंटरसेक्ट, और ये रूलिंग किसी पॉइंट पर इस कर्व गैमा को या सी को इंटरसेक्ट कर रही है, और वो पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट क्यू है। सो मेरे पास दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। पी कौन सा पॉइंट है, वो ये कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो सरफेस के ऊपर मौजूद था, कोई भी, और अगर ये सरफेस के ऊपर मौजूद है तो ये किसी ना किसी एक रूलिंग पर मौजूद होगा। अगर रूलिंग पर मौजूद है तो रूलिंग इंटरसेक्ट कर रही है हमारे कर्व को जो हमने चूज किया, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने क्यू का नाम दे दिया। फर्ज कीजिए ये जो कर्व है गैमा, इसकी पैरामीटराइजेशन है, ये गैमा है हमारे पास, इसकी पैरामीटराइजेशन है अल्फा बीटा से आर क्यूब में, ये इसकी पैरामीटराइजेशन है। इसका मतलब इसमें जब अल्फा बीटा में हमारे पास कोई इंटरवल है अल्फा बीटा, और ये कर्व बन रहा है, यानी हम गैमा में वैल्यू पुट करते जाए तो हम इन पॉइंट पर मूव करते जाते हैं, ये पॉइंट आते जाते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो कोई ना कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी यू इसमें मौजूद होगा, कोई ना कोई यू, सच दैट कि जब मैं गैमा ऑफ यू करूंगा तो एग्जैक्टली उसका आंसर क्या आएगा, पॉइंट क्यू आ जाएगा। ठीक है। अब मेरे पास जो क्यू है उसकी वैल्यू आ गई है गैमा ऑफ यू, और जो पॉइंट पी है उनको मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन से जिसमें वो लाई कर रहे हैं दोनों, तो उसका नाम मैंने रखा डेल्टा ऑफ यू इज अ नॉन जीरो वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू गैमा ऑफ यू। यानी ये मैंने डेल्टा ऑफ यू नाम रखा, ये क्या था, ये एक लाइन है जो कि क्यू से पास कर रही है। देन पॉइंट पी कैसे आएगा, पॉइंट पी चूंकि इस डेल्टा लाइन के ऊपर मौजूद है, तो पॉइंट पी की पैरामीटराइजेशन क्या होगी कि पहले आप गैमा ऑफ यू यानी पॉइंट क्यू पर आए, और फिर अब उसके बाद उसमें डेल्टा की डायरेक्शन में आपने जाना है, वी पार्ट चलना है, वी इतना, ये वी वेरिएबल है, ये वी पार्ट है कि आप क्यू से कितनी दूर है, ये वी है। इस तरह इसके अंदर दो वेरिएबल यूज हो गए, यू और वी। यू बता रहा है कि आप कर्व के किस पॉइंट पर आए, वी बता रहा है कि आपने यू को चूज करते हुए कितना आगे चलना है। अगर आप इस पी को सिग्मा यू वी के नाम से जाहिर करें तो ये नजर आ रहा है कि ये स्मूथ फंक्शन होगा, और u आपका अल्फा बीटा के मुताबिक आएगा क्योंकि आपने ये लिया था, एक पैरामीटराइजेशन थी इसकी, तो हमारे पास ये आ गया
पैरामीटराइजेशन आ गई सरफेस पैच की, इस सरफेस के यू भी आ गया और सिग्मा भी आ गया। सिग्मा इस पी का नाम है सिग्मा। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको आप एक और अंदाज से भी देख सकते हैं कि आपके पास फर्ज कर लें रूल्ड सरफेस से ये सरफेस हासिल हो गई है, ये रूल्ड सरफेस से आई है, ये वाली। और आपका ये वो कर्व गैमा है। आपने सरफेस का एक पॉइंट पिक किया ग्रीन कलर में, वो पॉइंट ये था। अब ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, ये किसी ना किसी, ये कर्व सी है, ये किसी ना किसी रूलिंग पे मौजूद होगा। तो आप इस पॉइंट से पास करते हुए रूलिंग प्लॉट कीजिए। ये रूलिंग आपने ड्रॉ कर दी, ये रूलिंग ड्रॉ की। अब आपने क्या करना है, ये रूलिंग ने किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है इस कर्व के, इस पॉइंट ये ले। अब यहाँ से इस डायरेक्शन में एक आपने वेक्टर लिया और इसका नाम है डेल्टा। तो ये वाला हिस्सा यहाँ तक होगा वी आपका, ये वी। सो पी आपके पास क्या आएगा कि पहले आपको पहुंचना है, पी पे पहुंचने के लिए पहले आपको इस पॉइंट पे पहुंचना है, इसका नाम आपने क्यू रखा। और क्यू आएगा सम वैल्यू ऑफ यू के लिए गैमा में पुट करने के बाद, प्लस फिर आपने वी चलना है इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा, डेल्टा यू। ये आपके पास पैरामीटराइजेशन आ गई सरफेस पैच की, यानी सिग्मा बना। और यू जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है अल्फा बीटा के अंदर से, क्योंकि यू तो है वो इस गैमा का पैरामीटर है। तो फिर आपके लिए यू क्या होगा, वी की कोई कंडीशन नहीं है, वी चेंज हो सकता है, वी बढ़ सकता है, वी आगे जा सकता है। और यू के लिए सिर्फ कंडीशन है कि वो अल्फा बीटा के अंदर होगा, क्योंकि ये पैरामीटराइजेशन के अंदर पैरामीटर है यू कर्व का। सो हमारे पास सिग्मा भी आ गया और यू ओपन सेट भी आ गया। अब हमने देखना है कि क्या ये स्मूथ सरफेस है। सरफेस तो ये हो गई। अब स्मूथ सरफेस के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या सरफेस पैच सिग्मा रेगुलर सरफेस पैच है। तो देखें, आपने ये बता दिया कि ये एक स्मूथ मैप है, ठीक हो गया, क्योंकि अब इसमें v जो है वो इसकी पावर 1 वेरिएबल है और गैमा जो है वो पैरामीटराइजेशन, और गैमा हमारे पास पहले से रेगुलर कर्व है। ओके, तो फिर फर्दर देखते हैं और क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब हम इसका लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। जब u के लिए विद रिस्पेक्ट टू u पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो आया इस गैमा का डेरिवेटिव गैमा u डॉट u स्किप कर दिया, प्लस v वैसे ही और डेल्टा डॉट, और सिग्मा v लिया तो क्या आया, खाली डेल्टा आ गया। v का v के लिहाज से ये पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो गया। 10। अब हमने चेक करना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो कहता है कि अगर हमारे पास सिग्मा इज रेगुलर इफ डेल्टा, और ये तो कंडीशन है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए हम क्या चाहते हैं कि ये नॉन जीरो हो, सिग्मा यू क्रॉस सिग्मा वी शुड बी नॉन जीरो। ये कंडीशन थी रेगुलर होने के लिए। अब आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, दिस विल बी ट्रू फॉर एग्जांपल इफ गामा डॉट एंड डेल्टा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखें, जब आप ये काम करेंगे, अगर हम ये स्मॉल स्मॉल ले लें तो ये एक दूसरे के डेल्टा और डेल्टा डॉट, अगर हम इसको वेरी स्मॉल लें तो ये टेंजेंट हो जाएगा और ये इसके नॉर्मल हो जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा इसका इसके साथ। तो बचेगा क्या, बचेगा क्रॉस प्रोडक्ट के केस में सिर्फ ये गामा डॉट क्रॉस डेल्टा।
ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कंडीशन क्या कह रहा है, अगर ये जीरो कब हो सकता है, ये जीरो तब हो सकता है जब गैमा डॉट यानी कर्व का जो टेंजेंट है वो डेल्टा के पैरेलल हो। इज ओनली जीरो, इज जीरो इफ गैमा डॉट जो कि कर्व का टेंजेंट है इज पैरेलल टू डेल्टा। यानी इसका मतलब ये है कि ये डेल्टा है और यही टेंजेंट है। अगर सरफेस हासिल करने के लिए कर्व सी मस्ट नेवर बी टेंजेंट टू द रूलिंग्स। अगर वो रूलिंग का टेंजेंट होगा कर्व सी तो क्या होगा, तो होगा कि गैमा डॉट जो है वो पैरेलल हो जाएगा डेल्टा के, और गैमा डॉट क्रॉस डेल्टा क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। दैट मीन कि फिर सिग्मा यू क्रॉस सिग्मा वी जो है वो भी जीरो आ जाएगा, और स्टैंडर्ड नॉर्मल जो हम लेना चाहते होते हैं वो वैनिश हो जाएगा। सो इन दैट केस हमारे पास जो हासिल होगी वो एक रूल्ड सरफेस नहीं होगी, स्मूथ नहीं होगी। अब जी इसी का हम एक इम्पोर्टेंट स्पेशल केस देख रहे हैं जिसका नाम है जनरलाइज्ड सिलेंडर। अब इस स्पेशल केस में हम ये इम्पोज कर रहे हैं कि रूलिंग जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। फॉर एग्जांपल प्लेन का केस देखें, ये रूलिंग्स अगर लें पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल हों तो हमारे पास क्या बनेगी, एक प्लेन बनेगी। इसी तरह सिलेंडर का केस है, रूलिंग्स देख लें, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल लें तो हमारे पास क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। यानी जनरलाइज सिलेंडर के केस में हम ये कंडीशन फर्दर इम्पोज कर रहे हैं कि रूलिंग्स एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। कह रहा है तो उस वक्त जो हमारे पास सरफेस हासिल होगी दैट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड सिलेंडर। अगर हम ऊपर वाले केस में जब हमने सिग्मा हासिल किया वो क्या था, सिग्मा था हमारे पास गैमा ऑफ यू प्लस वी डेल्टा ऑफ यू। तो इसमें ये दोनों वेक्टर गैमा ऑफ यू और डेल्टा ऑफ यू ये वेरिएबल वेक्टर्स हैं। अब हमने चूंकि रूलिंग की को एक ही डायरेक्शन में कर दिया है तो हमें फिर इस डेल्टा को जो कि रूलिंग से पॉइंट आगे हमने वेरिएबल निकाला था वेक्टर है उसे कांस्टेंट वेक्टर लेना पड़ेगा। फर्ज करें वो ए है, ये नहीं हमने ए ले लिया, तो पैरामीटराइजेशन क्या बन जाएगी फिर हमारे पास सिग्मा सिग्मा की बन जाएगी गैमा ऑफ यू प्लस ए ए वी, यानी डेल्टा की जगह हमने यूज कर लिया कांस्टेंट वेक्टर ए, वी वैसे ही आ गया। अब हमने देखना है कि क्या ये सिग्मा वाकई सरफेस पैच है, तो उसके लिए तो सिग्मा के होना इंजेक्टिव होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपस में ये सरफेस एक पॉइंट से दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए और ये इंजेक्टिव ही ना रहे। तो अगर हमने कहा कि ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिनका इमेज सेम आता है, यानी सिग्मा यू वी का और सिग्मा यू डैश वी डैश का अगर इमेज मैं सेम रखूं तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा सिग्मा, दूसरा सिग्मा क्या आएगा यू डैश वी डैश के लिए, यू डैश वी डैश के लिए ये आएगा गैमा ऑफ यू डैश प्लस ए वी डैश। मैंने देखा कि कहीं ये इमेज सेम है, अब इन दोनों को इक्वल किया, इक्वेट किया, तो ये आया गैमा ऑफ यू प्लस ए वी इज इक्वल टू गैमा ऑफ यू डैश प्लस ए वी डैश आ गया। अब इस साइड पे तो लेकर माइनस किया तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, ए वी और ए वी डैश खुद लेके तो ये आ गया, ये हमारे पास आ गया।
तो यहां से पता चला कि अगर हम इंजेक्टिविटी की कंडीशन इंपोज करते हैं, नो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए शुड मीट गैमा इन मोर देन वन पॉइंट। यानी ये देख रहे हैं, ये आपका गैमा है, तो ये आपकी जो लाइन है ये कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। दो पर इंटरसेक्ट करेगी तो फिर आपका ये जो सिग्मा है ना, ये इंजेक्टिव नहीं रहेगा। इंजेक्टिविटी इंपोज करने के लिए हमने ये कंडीशन तय की। सॉरी। अब फाइनली हमने ये प्रूव करना है कि ये सिग्मा रेगुलर सरफेस पैच है। फिर वही बात, हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू यू, तो गैमा दैट आ गया, विद रिस्पेक्ट टू ए लिया तो ए आ गया। अब हम चाहते हैं कि इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा गैमा डॉट क्रॉस ए। गैमा डॉट टेंजेंट है, रूलिंग का टेंजेंट, और ये ए रूलिंग के पैरेलल है। तो यही बात कही जा रही है कि गैमा डॉट शुड नॉट बी पैरेलल, यानी टेंजेंट रूलिंग के पैरेलल नहीं होना चाहिए। अगर पैरेलल होगा तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। सो इन दैट केस हमारे पास सरफेस स्मूथ नहीं होगी। मैं फर्दर कंडीशन अप्लाई करते हुए दोबारा इस केस को देखता हूं। मैं कहता हूं कर्व जो है फर्ज कर लें वो प्लेन में लाई कर रहा है जो कि परपेंडिकुलर टू ए है। हमने ये ए ले लिया, ये हमने ए चूज कर लिया, और वो ए है हमारा 001। और कर्व हमने लिया गैमा ऑफ यू, वो हमने फर्ज कर लिया कि वो इस एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, इस एक्स वाई प्लेन में। ये कर्व हमारा, ये कर्व गैमा ऑफ यू। क्या करें, तो अब इस कर्व को ट्रांसलेट कर दें अलोंग दिस ए। तो आपके पास ये हर डायरेक्शन में ये रूलिंग के पैरेलल आ रही लाइन है, और आपके हर डायरेक्शन में जो जो सरफेस हासिल होगी वो आपका एक सिंपल वर्जन है जनरलाइज सिलेंडर का। तो कर्व जो गैमा ऑफ यू की होगी वो क्या होगी, पैरामीटराइजेशन होगी एफ ऑफ यू जी ऑफ यू, चूंकि ये एक्स वाई प्लेन में तो जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो फिर हमारा जो सिग्मा था लास्ट टाइम, सिग्मा क्या था हमने जो कंसीडर किया, वो सिग्मा था गैमा ऑफ यू प्लस ए वी। तो हमारे पास गैमा ऑफ यू क्या आया, गैमा ऑफ यू पुट करें वो आएगा एफ ऑफ यू कोमा जी ऑफ यू कोमा 0 प्लस वी वैसे ही, और ए के कोऑर्डिनेट पुट करें 0 0 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये हासिल होगा, और ये आएगी हमारे पास जनरलाइज सिलेंडर की पैरामीटराइजेशन आ जाएगी। इसे सिंप्लीफाई करें। अगर आप एक और फर्दर एग्जांपल देखने के लिए आप एक एक्स वाई प्लेन में सर्कल लें जिसकी पैरामीटराइजेशन गैमा ऑफ यू होती है कॉस यू साइन यू, 0 ले लें जेड कोऑर्डिनेट को और जेड एक्सिस को ले लें ए, तो आपके पास जो हासिल होगा वो पैरामीटराइजेशन क्या हासिल होगी, वो होगी कॉस यू साइन यू और वी। और ये वही पैरामीटराइजेशन है जो आपने लास्ट टाइम हासिल की थी सिलेंडर के केस में। तो याद रखने के लिए यही स्लाइड काफ़ी है कि आप पैरामीटराइजेशन याद रखिए जनरल सिलेंडर की, और वो क्या है, वो है सिग्मा यू वी एफ ऑफ यू कोमा जी ऑफ यू कोमा वी। ठीक है, यू और वी वेरी कर सकता है फ्रॉम एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल।